ये कहानी है मेरी पुस्तक स्वयं सिद्धा से। इसमें एक खत है जो एक पिता अपने पुत्र को लिखता है। प्रिय आशीष, बहुत बहुत आशीष, जाने क्यों जब से तुमने परदेश में बसने के सपने देखना शुरू किए थे तब से हमें भी परलोक के ख्याल आने लगे थे। तुम परदेश जाकर सुखी हो गए, तुम्हारी माँ परलोक जाकर सुखी हो गई, रह गया मैं यहाँ अकेला। कभी परदेश के बारे में सोचता हूँ, कभी परलोक के बारे में। शायद मेरे पास सोचने के लिए तीसरी बात है ही नहीं। ना परलोक के बुलावे हैं, ना परदेश के छलावे हैं। मुझे लगता है मेरी चिट्ठी रास्ते में पड़ने वाले समंदर में गिर जाती होगी, क्योंकि यदि तुम्हें मिलती तो तुम उसका उत्तर अवश्य देते। कभी कभी मुझे लगता है इतने सालों में तुम हिंदी लिखना और पढ़ना तो नहीं भूल गए। खैर, जब पत्र ही नहीं पहुंचता तो जवाब की आशा बेकार है। मेरे कान धोखेबाज हो गए हैं। तुम फोन पर क्या कहते थे मैं सुन नहीं पाता था। सो अच्छा हुआ व्यर्थ कि हाँ हूं से बचने के लिए तुमने फोन करना बंद कर दिया। दूसरी बात यह भी थी कि मैं क्या कहता था तुम समझ भी तो नहीं पाते थे। मेरे बचपन के मित्र दयाशंकर एक बार कह रहे थे, मित्र ये समंदर इतने खारे क्यों हैं? फिर वो स्वयं ही कहने लगे थे, 7 समंदर पार बैठे बेटे अपने देश की याद में, माता पिता की याद में जो आंसू बहाते हैं उनसे ये समंदर खारे हो गए हैं। देखो तो अब बुढ़ापे में दयाशंकर सठियाए हैं। अब कहते हैं इस पार बैठे बूढ़े बेबस लाचार माँ बाप की आंखों से बहने वाली आंसुओं की नदी ने समंदर को खारा कर दिया है। दयाशंकर के आंसुओं के दर्शन शास्त्र को वे ही जाने। मुझे आंसुओं पर कोई कविता नहीं लिखनी है। रोज अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते मेरे कई नए मित्र बन गए हैं। जब देखो तब दुखोना रोते हैं। एक का पुत्र तो उसी शहर में दूसरा घर लेकर अलग रहने लगा है। बूढ़ा बाप चबूतरे पर बैठा बैठा चश्मा साफ करता है और नालायक बेटा दूसरे रास्ते से दफ्तर चला जाता है। मैं तो बड़ा सुखी हूँ। तुम पैसा भेज देते हो, तुम विदेश में हो तो तुम्हारी इसमें गलती ही क्या है? देखो, विदेश की आड़ में मैंने तुम्हें भी और अपने आप को भी शर्मिंदगी से बचा लिया। तुम विदेश में हो तो क्या तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती है। मालूम है उसने रामू को अपना भाई बना लिया है और रामू से कहती है, देखो ये तुम्हारे पिता समान है, इनका खूब ख्याल रखा करो। उसे राखी बांधती है, उसके बच्चों के लिए आते जाते उपहार देती है। बेटा तुम अपनी बहन की फिक्र भी ना किया करो। हाँ, एक बात रह गई, वह तुम्हारा बेटा क्या नाम है? विक्टर। हाँ, तुम एक बार कह रहे थे विक्टर को और ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश से भी विदेश भेजोगे। जरूर भेजना। बच्चों के बड़े बनने पर बहुत खुशी होती है, किंतु फासलों के बड़े बनने पर जो आघात लगता है वह पक्षाघात से कम नहीं होता। बेटा तब तुम्हें कौन संभालेगा? न मैं रहूंगा, न रामू जैसा कोई नौकर होगा, और जहां तक मुझे याद है विक्टर की कोई बहन भी नहीं जो तुम्हारे अकेलेपन को बांट सके। अच्छा बेटा, पत्र लिखवाना बंद करता हूँ। तुम्हारे अभूतपूर्व वर्तमान का निर्माता और तुम्हारे भविष्य की चिंता में डूबा तुम्हारा भूतपूर्व पिता।